वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को वकला तक रसाई ना देने के बयान की तरदीद कर दी। जेल में अहले खाना और लीगल टीम से मुलाकातों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा। साबिक वजीर आजम को किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात भी दस्तियाब। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर दौरान समात इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। रिपोर्ट में वफाक का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समात में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतालिका कवानीन का ख्याल रखने की हिदायत। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने हुक्म इम्तनाह में तोसी करते हुए समात 27 जून तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के लिए चीन की दोस्ती और उसके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों को खुद से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब में यकीन दहानी। सख्त मेहनत के जरिए चीनी तरक्की के मॉडल की पैरवी करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि चीन की कम अरसे में तरक्की करना पाकिस्तान के लिए मशअल राह है और पाकिस्तान अपने बेहतरीन दोस्त के तजर्बात से खूब फ़ायदा उठा रहा है। वज़ीर आज़म की चाइना एग्जिम बैंक और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैनों से भी मुलाकात। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात किस बुनियाद पर होगी? जाली केसेस बनाकर बानी को जेल में रखने की सजा किसको दी जाएगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवालात उठा दिए। झूठे केसेस बनाने और बार बार हुई आइन शिकने का हिसाब तो देना पड़ेगा। मुदई और गवाह एक हो तो मुल्क कैसे चलेगा? अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी गोलाबारी। फैसल करीम कुंडी के अली अमीन गंडापुर पर तालिबान को भत्ता देने और एक MPA को कत्ल कराने के इल्जामात। खबरदार किया, 9 मई जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई तो रियासत कुचल देगी। अंधेड़ नगरी चौपट राज है, जिसे चाहे उठा लिया और मुकदमे में डाल दिया। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 50 साल बाद आई। इससे आगाही पैदा हुई। शिबली फराज का दावा, आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उमर अयूब की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। ज़र्री तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग की मावनत से मुताल्लिक जायजा लिया गया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। लीगी सदर की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने अरब अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा। वज़ीर आज़म ने SIFC काबीना कमेटी के क़याम का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ चेयरमैन होंगे। वज़ीर खजाना और SIFC के तमाम तरजीही शोबों के वज़रा शामिल। आर्मी चीफ, वज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर खुसूसी दावत के जरिए शिरकत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप का मिशन। पाकिस्तान आज से सफर शुरू करेगा। डैलस में रात 8:30 बजे पाकिस्तान और मेजबान अमेरिका मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम पसली में तकलीफ के बाइस मैच से बाहर। मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद की शमूलियत का इम्कान। हर मैच जीतना है, गलती की गुंजाइश नहीं। शादाब खान और आजम खान की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं। वो अपने दिन यकतरफा मैच जितवा सकते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूयॉर्क में कौमी टीम का होटल स्टेडियम से इंतहाई दूर होने पर चेयरमैन PCB का नोटिस। मोहसिन नकवी का ICC से राब्ता करके अदम इत्मीनान का इजहार। वाज़ेह किया, होटल तब्दील न करने पर PCB अपने खर्चे पर होटल तब्दील करेगी। मोहसिन नकवी की मुदाखलत पर होटल तब्दील कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम अमेरिका के खिलाफ मैच के फौरी बाद डैलस से न्यूयॉर्क रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का फातिहाना आगाज। ओमान को बासानी शिकस्त दे दी। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मार्कस स्टोन्स मैन ऑफ द मैच करार। डेविड वार्नर के 51 गेंदों पर 56 रन। जारे मिजाज बैटर वार्नर ने T20 में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। दूसरे मैच में युगांडा ने पापुआ न्यूगिनी को सख्त मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का तकर्रुर आज करेगी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए पुरुमीद।
सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनीत के लिए पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियाई ग्रुप से तौसीक मिल गई। इंतखाब के बाद पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती, फलस्तीन और कश्मीरियों के हक खुद-ए-इरादियत के उसूल को बरकरार रखने पर तवज्जो देगा। 9 मौलूदों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने के केस में सारिम बंडी को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सारिम बंडी ने 1 साल के दौरान अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर 20 9 मौलूदों को स्मगल किया। 15 से जायद लड़कियां शामिल। अमरीका भेजने वाली आखिरी लड़की 10 लाख रुपए में खरीदी गई। सारिम बंडी पर मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गईं। सारिम बंडी की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत ट्रिब्यूनल की जानिब से हिदायत दी गई कि फार्म 45 और 47 इकट्ठे किए जाएं। जिस इदारे ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तख्लीक किया वो उसे हिदायत कैसे दे सकता है। वकील नून लीग ने ट्रिब्यूनल के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने पर एतराज उठा दिया। जल्दी इंसाफ मिलना कानून की जरूरत है। वकील शोएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। दारुल हुकूमत के तीनों हलकों के नताइज ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए गए। केसेस भी चले नहीं, मीडिया ट्रायल और जुर्माने हो जाते हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। ऑडियो लीक के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत करने वाली एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना का 3 साल का डिप्यूटेशन परेड मुकम्मल। ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। खदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गई। जज नासिर राना की अदालत में सदर आसिफ अली जरदारी, सदर नून लीग नवाज शरीफ समेत दीगर अहम केसेस जेरे समाअत हैं। अवाम को मजीद महंगी बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। इजाफी वसूलियां जून के बिल्स में की जाएंगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची में नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। ये स्ट्रीट क्राइम नहीं, दहशतगर्दी है। शहरियों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियांवाली में थाना ईसा खेल की हुदूद में वैन पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगने से 6 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से कोयटा जाने वाली कोच में ओथल के करीब आग लग गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। 10 को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। कई मुसाफिरों को कूदकर जान बचाई। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। रोयत हिलाल की मरकजी कमेटी चांद के नजर आने या ना आने का ऐलान करेगी। कराची में कसाबों ने ईद कुर्बा में जानवर ज़िबाह करने की रेट लिस्ट जारी कर दी। पहले दिन बछिया की कुर्बानी 20,000 और बकरी की कुर्बानी के 10,000 रुपये मुकर्रर। ऊँट नृत्य करना है तो 40,000 रुपये देना होंगे। ईद के दूसरे और तीसरे रोज कुर्बानी का रेट तकरीबन आधा होगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत कम हो गई। NTMA ने मानसून सीजन में 60% जायद बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली इलाका जात में सैलाब के खदशात। पाकिस्तान ने फ्रांस से शिकस्त के बावजूद हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे ग्रुप मैच में फ्रेंच टीम ने कौमी टीम को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। तहम मलेशिया से बेहतर गोल फर्क की बुनियाद पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच आज जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में खेला जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।